ये इतिहास है कि फेडरल स्ट्रक्चर में जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर कम से कम है, केंद्र सरकार जो भी होती है, चाहे अमेरिका हो, यूके हो, सभी जिम्मा लेते हैं टीका लगाने का अपने ऊपर। यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है। आज के इसके पहले कभी नहीं हुआ था। कोई किसी पार्टी की सरकार रही हो, टीका लगाने की बात हो, सबों ने खुल करके सभी नागरिक को एक समान रूप से टीका। वही प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन है। अपने खरीदेंगे 150 रुपये प्रति वैक्सीन और राज्यों को खरीदना होगा 300 रुपये। मेरा ये कहना है, हम लोग का कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आप तो बजट में व्यवस्था किए थे 35,000 करोड़ का कि वैक्सीनेशन के अलग से रख रहे हैं। वो 35,000 करोड़ का क्या हुआ, कहाँ चला गया, आप क्या कर रहे हैं उसका? और ये भेद क्यों कर रहे हैं 45 से ऊपर और 45 से नीचे, 18 प्लस से 44 और 45 प्लस ऊपर? ये भेद नहीं होना चाहिए नागरिकों उम्र के आधार पर। सबको एक मानना चाहिए और सबको टीका दिया जाना चाहिए मुफ्त का, ये मानते हैं। और ये प्राइसिंग पॉलिसी जो बनाई है मोदी सरकार ने, उस पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। केंद्र सरकार लेगी 150 रुपये, राज्य लेंगे 300 रुपये, प्राइवेट लोग लेंगे 600 रुपये। ये किसी को पच नहीं रहा ये बात। चीज़ एक ही है, एक ही टीका है, ये 3 क्यों दाम है, ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। इसके खिलाफ में हमारी पार्टी है। देश में जो विपक्ष के पार्टियां हैं, सब के सब इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि आप बताइए कि आप फ्री क्यों नहीं देना चाहते, प्राइसिंग पॉलिसी 3 क्यों बनाई गई? तो उसी को लेकर के हमारी पार्टी के निर्देश पर हम मैडम गवर्नर से मिले, उनको ज्ञापन दिए और अनुरोध किए कि इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। सर, संघीय ढांचे को लेकर बात हुई। गवर्नर, महामहिम गवर्नर को जो मेमोरेंडम देने आए थे AICC का निर्देश के अनुसार, उसमें हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश राव जी थे, हम थे। इनकी पॉलिसी जो है और इनका पहले से ऐलान करना, दोनों में कंट्रोवर्सी है। और यही बात को रखने के लिए हम लोग आए कि जब भारत सरकार ने बजट बनाई थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि हम 35,000 करोड़ रुपया आम जनता के लिए, और उन्होंने दाम भी बताया था कि 150 करके 300 रुपया 2 टीका का, और हम 110 करोड़ लोगों को हम दे सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर भी पैसा बढ़ाएंगे। बाद में ये जो है 2021 जनवरी महीने में वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर देते हैं। दूसरे 2020 में ही दे दिया था, और देने के बावजूद इनके पास यहाँ पर जब इन्होंने तय किया पैसा 45 प्लस को दे ही रहा था, अब क्या बोलते हैं 18 प्लस को देने के लिए राज्य सरकार को खरीदना होगा, इसके लिए एक दाम भी तय किया। तो जब 150 रुपया में हम खरीदते हैं तो क्यों हमारी सरकार 300 रुपया देंगे? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग जाते हैं, उसको 600 रुपया देना पड़ेगा। तो क्या इस पैंडेमिक काल में, महामारी के काल में, क्या भारत सरकार बिजनेस करना चाहते हैं? लाशों पर बिजनेस करना चाहते हैं? जो गरीब हैं वो तो चाहेंगे कि हमको 150 रुपया में मिले। तो इस तरह का जो नीति है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करते हैं, और ये भी आग्रह करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे नेशन, इस देश के लोगों को 18 प्लस हो चाहे 14 से शुरू होने वाला है, उसको लेकर अंत तक जितने भी एज के लोग हो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दें। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस,
जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।